हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं मुग़ल सम्राट अकबर से संबंधित सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्नों के बारे में। तो जान लेते हैं इन सभी प्रश्नों को बारी बारी करके। तो सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है वह है अकबर का पूरा नाम क्या था। अकबर को हम अकबर के नाम से तो जानते हैं, परंतु उसका हमें पूरा नाम नहीं पता होता। तो वही हम जानेंगे यहाँ पर। अकबर का जो पूरा नाम था वह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। आगे दूसरा प्रश्न, अकबर का जन्म कब हुआ था। अकबर का जो जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। तीसरा प्रश्न है हमारा, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। तो अकबर का जो जन्म हुआ था वह उमेर कोट में हुआ था, जो कि पाकिस्तान में है। आगे है चौथा प्रश्न हमारा, अकबर की माता का क्या नाम था। तो अकबर की माता का नाम हमीदा बानू बेगम था। पांचवा प्रश्न है हमारा, अकबर के पिता का नाम क्या था। तो अकबर के पिता का नाम हुमायूं था। छठा प्रश्न है हमारा, अकबर के चाचा का नाम क्या था। तो अकबर के चाचा का नाम कामरान और अस्करी था। आगे है हमारा सातवां प्रश्न, अकबर 13 वर्ष की आयु में कहाँ का सम्राट बना था। तो 13 वर्ष की आयु में अकबर दिल्ली का सम्राट बना था। आठवां प्रश्न है हमारा, गजनी में अकबर का संरक्षण किसे नियुक्त किया गया था। तो गजनी में अकबर का संरक्षक मुनीम खां को नियुक्त किया गया था, मुनीम खान को। आगे है नवां प्रश्न हमारा, पंजाब में अकबर का संरक्षक कौन था। तो पंजाब में अकबर का जो संरक्षक था वह बैरम खां था। तो गजनी में जो था मुनीम खां था और पंजाब में जो था संरक्षक अकबर का वह बैरम खां था। आगे है 10वां प्रश्न, बैरम खां कब से कब तक अकबर का संरक्षक रहा। तो संरक्षक कहते हैं दोस्तों बॉडीगार्ड को, उसे हम संरक्षक कहते हैं। तो इसका आंसर होगा बैरम खां अकबर का संरक्षक 1556 से लेकर 1560 ईस्वी तक रहा था। 11वां प्रश्न है हमारा, अकबर ने बैरम खां को कौन सी उपाधि दी थी। तो अकबर ने बैरम खां को खाने खाना की उपाधि से नवाजा था। आगे 12वां प्रश्न है, बैरम खां की हत्या किसने की थी। बैरम खां की हत्या किसने की थी। तो बैरम खां की जो हत्या की थी वह मुबारक खां ने की थी। आगे है 13वां प्रश्न हमारा, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी। यह पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी। तो यह लड़ी गई थी 5 नवंबर 1556 ईस्वी में। आगे है 14वां प्रश्न हमारा, पानीपत की दूसरी लड़ाई किन के बीच हुई थी या किन के बीच लड़ी गई थी। तो यह लड़ी गई थी अकबर और हेमू के बीच में। आगे है 15वां प्रश्न, पानीपत की दूसरी लड़ाई में कौन जीता था। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर की विजय हुई थी, यानी कि अकबर जीता था। 16वां प्रश्न है हमारा, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो हल्दी घाटी का युद्ध जो लड़ा गया था 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। 17वां प्रश्न है हमारा, हल्दी घाटी की लड़ाई किन के बीच लड़ी गई थी। तो इसका सही आंसर होगा हल्दी घाटी की लड़ाई अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच में लड़ी गई थी। आगे है हमारा 18वां प्रश्न, अकबर ने खानदेश को कब जीता था। तो अकबर ने खानदेश को 1591 ईस्वी में जीता था। आगे है 19वां प्रश्न हमारा, अकबर ने सम्राट की उपाधि कब ग्रहण की थी या कब धारण की थी। तो अकबर ने सम्राट की उपाधि जो धारण की थी दक्षिण विजय के बाद प्राप्त की थी या ग्रहण की थी। तो आगे है दोस्तों हमारा 20वां प्रश्न, इसमें कहा गया है कि अकबर द्वारा जब गुजरात की विजय हुई थी अकबर की, तो उसकी याद में अकबर ने क्या बनवाया था। तो गुजरात विजय की यादगारी के रूप में अकबर ने बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। आगे है हमारा 21वां प्रश्न, बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है।
तो बुलंद दरवाज़ा उत्तर प्रदेश में स्थित है। 22वां प्रश्न, अकबर ने काबुल की सूबेदारी किसे सौंपी? अकबर ने काबुल की सूबेदारी जो थी वक्तुन्निसा बेगम को सौंपी थी। आगे है 23वां प्रश्न, बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया गया? तो बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में 1575 ईस्वी में मिलाया गया था। आगे है 24वां प्रश्न हमारा, अदम खां को किसने मारा था? तो अदम खां को किसने मारा था? इसका सही आंसर होगा अदम खां को स्वयं अकबर ने मारा था। आगे है हमारा प्रश्न 25वां, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? तो मुगल काल की जो राजभाषा थी वह फारसी थी। आगे है 26वां प्रश्न हमारा, मनसबदारी व्यवस्था किस काल की थी? तो मनसबदारी व्यवस्था मुगल काल की थी। आगे है 27वां प्रश्न, अकबर के साम्राज्य में कुल कितने सूबे थे? तो अकबर के साम्राज्य में कुल 15 सूबे थे। आगे है 28वां प्रश्न हमारा, मुगल शासकों में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई? तो मुगल शासकों में सर्वप्रथम जो स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था या जिसने स्वर्ण मुद्रा चलाई थी वह अकबर था। आगे है दोस्तों हमारा 29वां प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि अकबर काल में सबसे बड़ी स्वर्ण मुद्रा कौन सी थी? तो अकबर काल में सबसे बड़ी स्वर्ण मुद्रा शहंशाह थी। 30वां प्रश्न है हमारा, अकबर के समय चौकोर चांदी सिक्के का नाम क्या था? तो अकबर के समय चौकोर चांदी सिक्के का नाम जलाली था। आगे है 31वां प्रश्न है, किस मुगल शासक ने राम सीता आकृतियों वाले सिक्के चलाए? तो अकबर ने जो चलाए थे राम सीता आकृतियों वाले सिक्के अपने शासनकाल के दौरान। आगे है 32वां प्रश्न हमारा, किस मुगल शासक ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे? तो अकबर ने जो शिक्षा संबंधी सुधार किए थे। आगे है हमारा 33वां प्रश्न, मनसबदारी प्रणाली किसने शुरू की थी? तो मनसबदारी प्रणाली अकबर ने शुरू की थी। आगे है 34वां प्रश्न हमारा, किस मुगल ने तीर्थ कर समाप्त किया था? तो अकबर जो था जिसने तीर्थ कर समाप्त किया था। तो आगे है 35वां प्रश्न हमारा, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया था? तो अकबर ने तीर्थ यात्रा कर जो समाप्त किया था 1563 ईस्वी में किया था। आगे है 36वां प्रश्न हमारा, जजिया कर को किसने समाप्त किया था? तो जजिया कर को अकबर ने ही समाप्त किया था। आगे है 37वां प्रश्न, अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया था? तो अकबर ने जजिया कर जो समाप्त किया था 1563 ईस्वी में किया था। आगे है 38वां प्रश्न, जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो जब्ती प्रणाली मुगल सम्राट अकबर की उपज थी। आगे है 39वां प्रश्न हमारा, अकबर ने दहसाला प्रथा कब शुरू की थी? तो अकबर ने दहसाला प्रथा 1580 ईस्वी में शुरू की थी। 40वां प्रश्न है हमारा, दहसाला प्रणाली किससे विकसित हुई? तो दहसाला प्रणाली जो थी जब्ती प्रणाली से विकसित हुई थी। आगे है 41वां प्रश्न, टोडरमल ने किस नीति को निर्मित किया था? तो टोडरमल ने आईने दहसाला नीति को निर्मित किया था, यानी कि जो आईने दहसाला नीति थी वह टोडरमल की ही देन थी। आगे है, टोडरमल किस मुगल शासक राजस्व मंत्री था? तो टोडरमल जो था अकबर का राजस्व मंत्री था। आगे है 43वां प्रश्न हमारा, अकबर काल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो टोडरमल जो था अकबर काल में भू राजस्व सुधारों के लिए उत्तरदायी था। आगे है 44वां प्रश्न हमारा, टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी, यानी कि किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की थी? तो टोडरमल ने भू राजस्व के क्षेत्रों में ख्याति अर्जित की थी या प्राप्त की थी। आगे है 1582 ईस्वी में टोडरमल को कौन सा पद दिया गया था?
तो 1582 ईस्वी में टोडरमल को दीवाने अशरफ का पद दिया गया था। आगे है हमारा 46वां प्रश्न। मुगल काल में अकबर के समय कौन सी भूमि कभी भी खाली नहीं रहती थी? तो पोलज की जो भूमि थी वह अकबर के समय में कभी भी खाली नहीं रहती थी। आगे है 47वां प्रश्न हमारा। अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो अकबर के समय का जो प्रसिद्ध चित्रकार था वह दशवेद था। आगे है हमारा 48वां प्रश्न। अकबर ने किस चित्रकार को मुल्तान का दीवान नियुक्त किया था? तो अब्दुल समद खां को मुल्तान का दीवान नियुक्त किया गया था अकबर के द्वारा। आगे है हमारा प्रश्न। किस मुगल शासक के काल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था? तो मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में ही महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था। आगे है हमारा 50वां प्रश्न यानी कि अंतिम प्रश्न आज की वीडियो का। तो वह है अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में किया गया अनुवाद किस नाम से जाना जाता है? तो रज्जनामा के नाम से जाना जाता है अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद को।